तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम हिस्कियल की किताब का मुताला कर रहे हैं जो कि पुराने अहदनामे में अंबिया अकबर की किताबों में से एक है। हम इसके 8वें बाब पर पहुँच चुके हैं और आज हम बात करेंगे कुछ नफरती कामों के बारे में जिनको खुदावंद के घर में और यरूशलेम में किया जा रहा था। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। खुशामदीद भाई। आपका बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ, हमें 8वें बाब का उन्वान बता दीजिए। खुदावंद इस बाब में मकरूहकात की 4 मूर्तों पर तवज्जो रखता है और अपने नाजरीन को ये याद दिलाना अच्छा है कि पिछले बाब का इख्तिताम हमने इसी पर किया था। और यहाँ पर लिखा है 20वीं आयत में लिखा है कि उनके खूबसूरत जेवर शौकत के लिए थे, पर उन्होंने उनसे अपनी फितरी मूर्तें और मकरूहात चीज़ें बनाईं, इसलिए मैंने उनके लिए उनको नापाक चीज़ों की मानंद कर दिया। फिर वो कहता है मैं उनसे मुंह फेर लूंगा और वो मेरे खिलवत खाने को नापाक करेंगे। खुदावंद क्यों गजबनाक है? यहाँ हम इस बाब में देखेंगे कि खुदावंद क्यों गजबनाक है। इसलिए कि वो मकरू काम हैकल में किए गए थे और ये बात हमें माजी में बुरे दिनों की याद दिलाती है जब एली काहिन के बेटे पहले सैमुअल की किताब के मुताबिक खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर वो नहायत मकरू गुनाह के मुर्तकिब हो रहे थे। और मैं कहूँगा कि यहाँ पर इस बाब में हम मकरूहात की 4 मूर्तों को देखेंगे जिनसे खुदावंद को नफरत थी, जिनको हैकल में किया जा रहा था। और इसीलिए इसमें हैरत नहीं कि सबसे पहले अहद का संदूक छीन लिया गया और फिर बाद में हैकल और यरूशलेम शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। यकीनन हम खुद को और अपने नाज़रीन को ये याद दिलाना चाहेंगे कि हम सिर्फ उन लोगों की तारीख का मुताला नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें मौजूदा वक्त में मोहतात होने की ज़रूरत है। यानी उन लोगों ने कुछ ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से खुदा गजबनाक हुआ था। सही। यानी वो खुदावंद के घर में एक ही वक्त में मकरू काम और बुत परस्ती कर रहे थे। और ये बात आज भी खुदावंद को गजबनाक करती है। बदकारी और मुकद्दस मजमा परस्तिश के साथ गुनाह भी करते रहना खुदावंद इस तरह के दोहरे मेयार को बिल्कुल भी कबूल नहीं करता। इस हवाले से बाइबल बताती है कि हम खुदा की गैरत को जोश दिलाते हैं। क्या हम उससे जोर आवर हैं? अगर कोई चीज़ खुदा को गैरत दिलाती है तो मैं हद्दुल अदद यही कोशिश करूंगा कि मैं उससे बचूं। खुदावंद के साथ मुज़ाहमत की निस्बत में उससे बचूंगा, मैं उससे गुस्सा ना दिलाऊं। अब मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। और छठे बरस के छठे महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि मैं अपने घर में बैठा था और यहूदा के बुजुर्ग मेरे सामने बैठे थे कि वहां खुदा का हाथ मुझ पर ठहरा। तब मैंने निगाह की और क्या देखता हूं कि एक शबीह आग की मानिंद नजर आती है। उसकी कमर से नीचे तक आग और उसकी कमर से ऊपर तक जलवाए नूर जाहिर हुआ, जिसका रंग सकील किने हुए पीतल का सा था। और उसने एक हाथ की शबीह से बढ़ाकर मेरे सर के बालों से मुझे पकड़ा और रूह ने मुझे आसमान और ज़मीन के दरमियान बुलंद किया और मुझे इलाही रोया में यरूशलेम में शुमाल की तरफ अंदरूनी फाटक पर जहां गैरत की मूरत का मस्कन था जो गैरत भड़काती है, ले आई। और क्या देखता हूं कि वहां इसराइल के खुदा का जलाल उस रोया के मुताबिक जो मैंने उस वादी में देखी थी मौजूद है। इन आयात के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? देखें, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वो तीसरी आयत में भी यही कहता है कि जहाँ गैरत की मूरत का मस्कन था जो गैरत को भड़काती है, ले आई। ये हैरान कुन है और शरीयत के मुताबिक खुदा मूरत बनाने से मना करता है। खरूज 20 में 10 अहकाम का जिक्र है। तराशी हुई मूरत ना बनाना। बिल्कुल। ना सिर्फ उन्होंने एक शबी बनाई बल्कि उस शबी को उन्होंने हैकल में रखा। ये मूरत क्या थी? लिखा है गैरत की मूरत, जो गैरत को भड़काती है। और जैसा कि हमने पहले कहा था कि खुदा को इस बात ने गजबनाक किया जब उन्होंने हैकल में मूरत नस्ब की। गोया खुदा से कहो, तूने कहा अपने लिए तराशी हुई मूरत ना बनाना, लेकिन हम ना सिर्फ उसे बनाएंगे बल्कि हैकल में भी रखकर उसकी प्रस्तिश करेंगे। बल्कि अब भी कुछ लोग हैं जो कि इबादत की जगहों पर मूर्तों को और दीगर चीजों को नस्ब करते हैं और ये बात खुदा उनकी गैरत को भड़काती है। अगर जमीन पर यहूदी को खोदी हुई मूरत को बनाने से मना किया गया था तो ये कैसे मुमकिन है कि मसीहत रोशनी और मुकम्मल मुकाशफा
ملنے کے باوجود ان باتوں کی طرف لوٹ جائے جو یہودیت سے بھی پہلے رائج تھیں، اور اسی لیے اسرائیل کو فحاشا کہا گیا، اور میں کہوں گا کہ مسیحت مکاشفہ 19 کے مطابق بڑی کسبی کا ذکر کیا گیا ہے، صحیح۔ اور خدا زوراور ہے جو اس کی عدالت کرتا ہے۔ بھائی یوسف، یہاں غیرت دلانے والی مورت کا حوالہ ہے جسے خدا ان کے گھر میں نصب کیا گیا تھا۔ مستقبل میں اس قوم میں بڑی مصیبت کے دور میں ایک چیز ہوگی جسے اجاڑنے والی مکروہات کہا گیا ہے۔ بھائی یوسف، آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ یہی وہ افسردہ منظر ہے۔ وہ مسلسل اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں جسے 2000 سال پہلے تباہ کیا گیا تھا، اور کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد ہیکل کو پھر سے تعمیر کیا جائے گا جیسا بائبل میں لکھا ہے۔ ان کی کم اعتقادی کی حالت میں تعمیر کم کیا جائے گا۔ اعتقادی پر سوچنے جیسی بات یہ ہے کہ جب وہ ہیکل تعمیر کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ افسوس کے درمیانی عرصہ میں جو اس قوم کے آخری 7 سالوں میں سے ایک عرصہ ہوگا، شیطان اترے گا اور پھر حیوان اور جھوٹا نبی ظاہر ہوگا، اور میں کہوں گا چونکہ وہ ایک بری روح میں سے ہوگا، اسی لیے اسے زیادہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ اس بت کے اندر روح پھونکے تاکہ وہ سانس لے، اور لوگ اس بت کی پرستش کریں گے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ ان سب لوگوں کے ماتھوں پر 666 کی مہر لگائی جائے گی تاکہ اس چھاپ کے بغیر نہ کوئی خرید و فروخت کر سکے اور نہ زندہ رہے، اور جب تک کہ اس پر حیوان کی چھاپ نہ ہو اسے قتل کیا جائے گا۔ جو کوئی اس حیوان کے بت کی پرستش نہیں کرے گا اسے قتل کیا جائے گا۔ آنے والے دن مشکل ہیں۔ بھائی، آپ نے ایک سنجیدہ مسئلے پر توجہ دلائی۔ بتائیے گا، کیا روح پھونکی جا سکتی ہے؟ ایک ناپاک روح، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، تاکہ وہ بت زندہ ہو جائے اور بولے؟ سو ہم جان سکتے ہیں کہ یہ عمل خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ مثلاً اگر مجھے کوئی خبر ملتی ہے کہ یہ بت یا مجسمہ بات کر رہا ہے، ہل رہا ہے، یا اس میں سے کوئی چیز گر رہی ہے، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے اور خدا اس کی اجازت نہیں دیتا؟ مکاشفہ کی کتاب کے 13ویں باب اور دوسرے تھسلنیکیوں کے دوسرے باب کے مطابق جھوٹے نبی کے بارے میں لکھا ہے، اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ، اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی۔ اور میں اس بات کو ترتیب سے بتانا چاہوں گا تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ جو کچھ بائبل میں نہیں ہے اس سے بچیں، صحیح۔ چاہے اس میں معجزانہ عنصر شامل ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ صرف خدا ہی نشانات نہیں دکھاتا بلکہ شیطان بھی معجزاتی نشانات دکھاتا ہے۔ اور بائبل مقدس کے مطابق جب موسیٰ نے پہلا معجزہ دکھایا تو مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے معجزات دکھائے، اسی لیے شیطان کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ معجزات دکھائے، اور صرف ایک ہی محفوظ راستہ ہے کہ خدا کے کلام کی تابع داری کریں اور کسی چیز کی نہیں۔ صحیح۔ ہمیں بتائیے وہ کون شخص ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ تب میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شبیہ آگ کی مانند نظر آتی ہے۔ پھر وہ بیان کرتا ہے کہ اس کی کمر کے نیچے کیا ہے اور کمر سے اوپر کیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ پہلا باب پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ تفصیلات خدا کے متعلق ہیں، اور ہم نے یہی تفصیل پہلے باب میں بھی دیکھی، یعنی کہ اس کی کمر سے اوپر اور نیچے کی جانب کیا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ خدا پاک ہے اور وہ بھسم کرنے والی آگ ہے، لیکن جب آپ پہلے اور 8ویں باب کا موازنہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک قوس قزح نظر آتی ہے، کیونکہ خدا دراصل ناراض ہے۔ صحیح، مطلب خدا فضل کے تحت کام کر رہا ہے۔ یہ اس کا رحم ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اپنے غضب میں ہم پر رحم پر عدالت کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہاں خالص غصہ مطلب ہے۔ خدا کے الفاظ نپے تلے ہیں۔ جب وہ قوس و قزح کا ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رحم موجود ہے۔ اگر قوس و قزح نہیں تو مطلب عدالت کا ہونا لازمی ہے۔ خدا کے الفاظ بے ترتیب قسم کے نہیں ہوتے، اور یہ بات بائبل کے لفظی الہام کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ جی ہاں۔ اس کے بعد وہ اس بارے میں تیسری آیت میں کہتا ہے، اور اس نے ایک ہاتھ کی شبیہ سے بڑھا کر میرے سر کے بالوں سے مجھے پکڑا، اور روح نے مجھے آسمان اور زمین کے درمیان بلند کیا، اور مجھے الہی رویا میں یروشلم میں شمال کی طرف اندرونی پھاٹک میں جہاں غیرت کی مورت کا مسکن تھا جو غیرت بھڑکاتی ہے لے آئی۔ غیرت کی مورت جو غیرت بھڑکاتی ہے کو دیکھنے کے بعد 5ویں آیت ہے، اے آدمزاد اپنی آنکھیں شمال کی طرف اٹھا، اور میں نے اس طرف آنکھیں اٹھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ شمال کی طرف مذبح کے دروازے پر غیرت کی وہی مورت مدخل میں ہے۔ اس نے پھر مجھے فرمایا کہ اے آدمزاد، تو ان کے کام دیکھتا ہے، یعنی وہ مکروہات عظیم جو بنی اسرائیل یہاں کرتے ہیں، تاکہ میں اپنے مقدس کو چھوڑ کر اس سے دور ہو جاؤں، لیکن تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا۔ تب وہ مجھے صحن کے پھاٹک پر لایا اور میں نے نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ دیوار میں ایک چھید ہے۔ تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدمزاد دیوار کھود، اور جب میں نے دیوار کو کھودا تو ایک دروازہ دیکھا۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، اندر جا اور جو نفرتی کام وہ یہاں کرتے ہیں دیکھ۔
तब मैंने अंदर जाकर देखा और क्या देखता हूँ कि हर नौह के सबब से रेंगने वाले कीड़ों और मकरूहा जानवरों की सब सूरतें और बनी इसराइल के बुत गिरदागिर्द दीवार पर मुनक्कश हैं, और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से 70 शख्स उनके आगे खड़े हैं, और याजनिया बिन साफिन उनके वस्त में खड़ा है, और हर एक के हाथ में एक बखूर दान है, और खुशबू बखूर का बादल उठ रहा है। तब उसने मुझे फरमाया कि ऐ आदमजाद, क्या तूने देखा कि बनी इसराइल के सब बुजुर्ग तारीकी में यानी अपने मुनक्कश काशानों में क्या करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि खुदावंद हमको नहीं देखता, खुदावंद ने मुल्क को छोड़ दिया है। यहाँ बहुत सी तफसीलात हैं, इनके मुतालिक हमें कुछ समझाइए। जैसा कि हमने पहले ये बात समझी है कि इस बाब में 4 किस्म के नफरती काम शामिल हैं, और यहाँ पर पहले का जिक्र 5वीं और 6ठी आयत में है। हमने इस पर बात की है, जो कि गैरत की रूह है, गैरत भड़काती है। और 7वें बाब से 12वीं आयत तक हम एक और किस्म के मकरू काम को वाज़ेह तौर पर देखते हैं, जिसके बारे में वो कहता है, और क्या देखता हूँ कि हर नूह के सब रेंगने वाले कीड़े और मकरूहा जानवरों की सब तस्वीरें और बनी इसराइल के बुत गिरदागिर्द दीवार पर मुनक्श हैं, और यही जी, कुछ देखते मिस्र हैं। के मंदिरों में है, लेकिन अफसोस के बाजुकात मसीही इबादत खानों में भी सही। हैं। और ये मकरूहात की दूसरी मूरत है। और तीसरी मूरत 13वीं से 15वीं आयत में है। ये अफसोस की बात है कि वहां पर औरतें बैठी तमूज पर नोहा कर रही थीं। तमूज जरखेजी और तवानाई की देवी थी, और उन्होंने बुत परस्ती की। और फिर आखिरी मूरत, और उनके मुंह मशरिक की तरफ हैं, मतलब कि वो मशरिक की तरफ मुंह करके दुआ कर रहे थे। और ये बात पुराने अहदनामे की हदायत के मुखालिफ थीं, और ये 4 मतवातर गुनाह थे। और वो हर एक गुनाह के बाद कहता है, तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात जो वो करते हैं देखेगा। ए हिजकिय्येल, तू जब मैंने तुझे नापाक रोटी खाने को कहा और तुझे ये बात मकरूह लगी, क्या तूने देखा वो मुझे क्या खिला रहे हैं? यही वो नापाकी है जिसको समझें। वो खुदावंद की हैकल में परस्तिश करते हैं, गोया वो खुदावंद को नापाकी पेश करते हैं। खुदा किस कदर दुखी और गजबनाक था, और उस बदी की वजह से उसकी अदालत किस कदर हौलनाक होगी। जबकि लोग समझते हैं कि अगर वो खामोश है तो देख नहीं रहा। हम ये बात 12वीं आयत में पढ़ते हैं, लिखा है कि क्योंकि वो कहते हैं कि खुदा ने मुल्क को छोड़ दिया हमको है। देख नहीं रहा। 12वीं आयत में ये जुमला है, लिखा है अपने मुनक्कश काशानों में, क्योंकि वो कहते हैं कि खुदावंद हमको नहीं देखता, खुदावंद ने मुल्क को छोड़ दिया है। मुनक्कश काशानों के ताल्लुक से आप अपनी राय का इजहार कीजिए। जी भाई यूसुफ। मुनक्श काशानों के अल्फाज हमें पैदाइश का 6ठा बाब याद दिला देते हैं। जब तूफान नूह का वक्त था, जब खुदावंद इंसान को बनाकर मलाउन हुआ और दिल में गम किया, और खुदावंद ने ये देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई है, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं, बहुत बढ़ गई। और सदा जो उस जुमले में है कि इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे होते हैं, इसका मतलब कि इंसान का दिल हफ्ते के 7 दिन बुरा ही रहता है और एक दिन भी बुराई से बाज नहीं रहता। उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं, हर हमेशा, रोज पूरा दिन। हर रोज सही। पूरा दिन। यहाँ हम मुनक्श काशानों को देखते हैं। ये ऐसी चीज है जो बहुत ही खतरनाक है। हो सकता है कि किसी ने कोई मखसूस गुनाह ना किया हो, लेकिन अगर उसने इस तरह के गुनाह के लिए अपने जहन को खोल रखा है, तो फिर उसने ये गुनाह अपने मुनक्श काशानों में कर लिया है। हो सकता है कि किसी शख्स ने अपनी आंखें बंद कर रखी हों और किसी तरह का शक ना होने दे, लेकिन दर हकीकत वो गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है और अपने मुनश्क काशानों में खुदा के गजब को भड़का रहा है। क्या खुदा इसके मुनश्क काशानों को देख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। खुदा मुनश्क काशानों को देख रहा है और दिल के इरादों को भी जानता है, और वो हम में से हर एक ख्याल का हिसाब लेगा जो कि मैं कहूँगा गुनाह है। अपने नाजरीन के लिए वजाहत करने के लिए इस तरह के अल्फाज का पस मंजर, यानी औरतें बैठी तमूज पर नोहा कर रही हैं। आपने बताया कि तमूज एक बाबली देवता है, देवी। एक देवी, एक नारी। जी, एक नारी, ऐसी देवी जिसकी परस्तिश की जाती हाँ। है, और इसका ताल्लुक जरखेजी और सब्जा समझा जाता देखिए, है। मैं कहूँगा हम इसे कह सकते हैं डयाना देवी, जो अर्थमस देवी है। सही। और मैं कहूँगा कि हर तरह की बुत परस्ती का एक ही माखिज है जो शैतान है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ। इस तरह की नफरती सरगर्मियों के ताल्लुक से बात को जारी रखते हुए, जिसकी वजह से खुदा गजबनाक हुआ, 17वीं आयत में मरकूम है
तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या तूने ये देखा है कि बनी यहूदा के नज़दीक ये छोटी सी बात है कि वो ये मकरूह काम करे जो यहाँ करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो मुल्क को जुल्म से भर दिया और फिर मुझे गज़बनाक किया। और देख, वो अपनी नाक से डाली लगाते हैं। अपनी नाक से डाली लगाते हैं का क्या मतलब है? ये किस तरह का अमल है? मैं कहूँगा कि ये एक बुत परस्ताना अमल है, पर अफसोस की बात यह है कि वो बुत परस्ती खुदा की हैकल में करते थे और खुदावंद ये कहता है, ऐ आदमजाद, क्या तू देखता है क्या बनी यहूदा के नज़दीक ये छोटी सी बात है कि वो ये मकरू काम करे जो यहाँ करते हैं? उन्होंने मुल्क को जुल्म से भर दिया है। और यहूयकीम के दिनों में ये वो वक्त था जब असीरी की पहली लहर का आगाज हुआ था और पूरा मुल्क ही बेगुनाह के खून से भरा हुआ था। यहूयकीम ने ज़मीन को जुल्म से भर दिया था। फिर 3 बादशाह उसके बाद आए और आखिर में सिदकिया बादशाह आया। और अगरचा के खुदा ने उनकी गवाही दी कि मुल्क नाइंसाफ़ी और जुल्म से भरा है, और जब जुल्म और नाइंसाफ़ी उनके लिए काफ़ी ना रही तो वो बदी को खुदावंद की हैकल में ले आए। और यहाँ मैं यर्मिया के 7वें बाब की एक आयत पढ़ूंगा, क्योंकि ये आयत इंसानी दिल की सख्ती को जाहिर करती है। यर्मिया 7:4, झूठी बातों पर भरोसा ना करो और यूं ना कहते जाओ कि ये है खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल। क्योंकि अगर तुम अपनी रवशें और अपने अमाल सरासर दुरुस्त करो, अगर हर आदमी और उसके हमसाए में पूरा इंसाफ करो, अगर परदेसी और यतीम और बेवा पर जुल्म ना करो और इस मकान में बेगुनाह का खून ना बहाओ, तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर जो बेफायदा हैं भरोसा करते हो। क्या तुम चोरी करोगे, खून करोगे और जिनाकारी करोगे, झूठी कसम खाओगे और बाल के लिए बखूर जलाओगे, और गैर मबूदों को जिनको तुम नहीं जानते थे पैरवी करोगे, और मेरे हजूर इस घर में जो मेरे नाम से कहलाता है आकर खड़े होगे और कहोगे, हमने खलासी पाई। क्या दिल की सख्ती और फरेब इस हद तक पहुंच चुका है? तुम ये सब बुराइयां करके खुदा के हजूर आकर कहते हो कि ये सब कुछ ठीक है, और ये कि खुदा ने माजी और मुस्तकबिल के हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है। ये क्या है? ये कैसे मुमकिन है तुम नापाकी में रहो और तौबा ना करो, और ये भी चाहो कि खुदावंद तुम्हें माफ भी करे, लेकिन शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकार अपने ख्यालों को, और वो खुदा की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ फिरे, क्योंकि वो कसरत से माफ करेगा। यानी कि ये बुत परस्ती की वो मूर्तें हैं जो कि खुदावन की हैकल के अंदर थीं, जिनको वहां के लोग पूजते थे। और वहां कुछ ऐसे लोग थे जो कि अपनी नाक पर डाली को लगाते थे। यकीनन अपनी नाक पर डाली को लगाने का मतलब उस डाली की खुशबू को सराहना था। इस बात को यहाँ रोक कर मसीह के बारे में बात करें तो, जिसे कलाम शाह कहा गया है, ईमानदार किस तरह इसके करीब जा सकते हैं और मसीह को सराह सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में मसीह के ताल्लुक से 7 मरतबा कहा गया कि वो शाख है। दरहकीकत शाख का मतलब है कि उसके अंदर जिंदगी है। सिर्फ एक ही है जिसके अंदर जिंदगी थी, और वो मसीह है। उसके अंदर फल भी था, मतलब कि शाख के बगैर कोई फल नहीं है। मैं खुद से फल नहीं ला सकता और तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। उसमें जिंदगी है। अगर आप खुदा के लिए फल पैदा करना चाहते हैं तो मुझे उस शख्स के साथ जुड़ना होगा। और बादशाह के साकी ने एक अच्छा ख्वाब देखा। उस ख्वाब में उसने देखा कि एक अंगूरों की बेल है जिसकी 3 शाखें थीं, जो मसीह को पेश करती हैं, जो मर गया था फिर जिंदा हुआ। बहुत शुक्रिया। आइए मेहमानों से उनका सवाल जानें। 18वीं आयत के इख्तिताम पर वो कहता है, अगरचे वो चिल्ला चिल्लाकर मेरे कानों में आहो नाला करें तो भी मैं उनकी ना सुनूंगा। हम जानते हैं कि खुदावंद हमारी सुनता है, लेकिन वो उनकी क्यों ना सुनेगा? ठीक है, खुदा के बारे में लिखा है कि वो दुआ सुनने वाला है, लेकिन वो ये क्यों कहता है कि अगरचे वो चिल्ला चिल्लाकर मेरे कानों में आहो नाला करें तो भी मैं उनकी ना सुनूंगा? हम इमसाल के पहले बाब में इस सवाल का जवाब तलाश कर सकते हैं। चूंकि मैंने बुलाया और तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया और किसी ने ख्याल ना किया, बल्कि तुमने मेरी तमाम मशवरत को नाचीज जाना और मेरी मलामत की बेकदरी की। इसलिए मैं भी तुम्हारी मुसीबत के दिन तुम पर हंसूंगी, और जब तुम पर दहशत छा जाएगी ठट्ठा मारूंगी, यानी जब दहशत तूफान की तरह आ पड़ेगी और आफत बगुले की तरह तुमको आ लेगी, और जब मुसीबत और जान कनी तुम पर टूट पड़ेगी, तब वो मुझे पुकारेंगे, लेकिन मैं उनको जवाब ना दूंगी, और दिलो जान से मुझे ढूंढेंगे पर ना पाएंगे। जब कोई शख्स खुदा की आवाज सुनने से इनकार करता है तो नतीजा ये है कि जब वो खुदा को मदद के लिए पुकारेगा तो फिर खुदावंद उसे जवाब नहीं देगा। शुक्रिया भाई यूसुफ, हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। हम इस अजीम किताब का मुताला जारी रखने के लिए बेताब हैं, और खुदा उनके फजल से अगली किस्त में हम अपना मुताला जारी रखेंगे। आइए मेहमानों से उनकी राय जानें। 8वें बाब में कुछ बुत परस्ती की चंद मकरूहात मूर्तें शामिल हैं जिनको खुदा उनके घर में इस्तेमाल किया जा रहा था। उनके बारे में बताइए। हमने गैरत की मूर्त को देखा जो कि गैरत को भड़काती है, जिसका मतलब है कि ये बात खुदा उनको गुस्सा दिलाती है।
इसके अलावा हैकल में रेंगने वाले कीड़ों और मकरू जानवरों की तस्वीरें भी उसी तरह बनाई गई हैं जिस तरह खुदा उनके घर में दीवारों पर हर जगह में। मूरत खोदकर बनाई गई थी। और औरतें बैठकर बुत परस्त देवी तमूज के लिए नोहा करती थी। मतलब ये परस्ताना परस्तिश थी और वो मशरिक की जानिब मुड़कर दुआ करते थे। इस बाब में 4 बुत परस्ताना मकरू काम बताए गए हैं। खुदा उनके घर में 4 बुत परस्ताना अमल किए गए। जी भाई बिल्कुल। गैरत वाली मूरत के बारे में आपकी राय जानना चाहूंगा जो गैरत को भड़काती है। उन्होंने खुदावन की हैकल में मूरत को नस्ब किया जिसका मकसद खुदावन को गुस्सा दिलाना था। सही। गोया खुदा उन्हें नहीं देख रहा था, बावजूद इसके कि खुदावन ने कहा था कि तुम अपने जी, लिए बिल्कुल। खोदी हुई मूरत ना बनाना। ठीक है जी भाई यूसुफ। मैं खुदावन तुम्हारा गयूर खुदा हूँ। जी। बुत परस्ती का मतलब है कि इंसान किसी और चीज को इजाजत दे कि वो खुदा के साथ शरीक हो, और खुदा ने कहा मैं अपना जलाल किसी और को नहीं देता। जो गैरत को भड़काती है, जी हाँ, गजबनाक बिल्कुल, करती है। सही। ठीक है, ये मूरत जाहिर करती है कि मुस्तकबिल में हैकल में क्या होगा, यानी जब वो लोग कम एतकाद होकर हैकल बनाएंगे और फिर इस मुकद्दस मुकाम पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। मैं औरतों के गुनाह के बारे में पूछना चाहूंगा जो उन्होंने किया, वो किसके लिए नोहा कर रही थीं? औरतें तमूज के लिए नोहा कर रही थीं जो कि बाबल की देवी थी। जी हाँ, बाबल की देवी। जी, जिसका ताल्लुक ज़खेज़ी और हरियाली से था, और इस किस्म की बुत परस्ती सबसे हौलनाक बुराई जी। थी। ठीक है जी भाई जी यूसुफ। हाँ, ठीक है, सही। आप सबका शुक्रिया। भाई यूसुफ आपका भी खुदा आपको शुक्रिया। बरकत दे। अजीज नाजरीन, हमने आज की किस्त में लोगों के संगीन गुनाह के बारे में सीखा है जो कि वो खुदा उनके घर में कर रहे थे। वो नापाकी और मकरूहात के साथ खुदा उनके घर में जाते थे और बुत परस्ती करते। इसका खुदा उनके घर के साथ क्या ताल्लुक है? वो कैसे इस तरह खुदाउन के पास आ सकते थे? मतलब खुदाउन के घर में आकर इस तरह के मकरू काम भी करते थे। तो ये उस कौम का गुनाह था जिसकी वजह से उनकी फौरी और सख्त अदालत की गई। नतीजे में खुदावन ने उनको उनकी जगह से निकाल दिया, बल्कि इस नापाक जगह को भी दुश्मनों के हाथ में कर दिया और उन्हें असीरी में जाने दिया। अजीज नाजरीन, ये बात आज भी खुदा उनको गजबनाक करती है कि उसके करीब जाना लेकिन अपने अंदर नापाकी को भी रखना। लोग इबादत गाहों में खुदा के पास जाते और दुआ में हाथ उठाते हैं जबकि उनके हाथ खून आलूदा और नापाक होते हैं या उनके दिल बदी और बेहयाई से भरे होते हैं। खुदा को कभी फरेब दिया नहीं जा सकता, और जब दुआ करें उसके करीब जाएं तो हमारी दुआएं वफादारी पाकीज़गी में होनी चाहिए। आए उसके करीब जाएं और हर एक गुनाह को तर्क करें। हर किस्म की बुत परस्ती की मूरत को निकालें, चाहे ये अल्फाज की सूरत में है जो हम खुदा को पेश करते हैं या किसी तरीके से हम खुदा के सामने उसकी परस्तिश करते हैं। आए रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। नाजरीन, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे।